सबसे पहले तो जो लोग भी 2025 की सबसे मीनिंगफुल और इंटरेस्टेड स्टोरी को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है उस वीडियो को स्किप कर सकता है। अब जिन लोगों को जाना था वो चले गए, पर जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस स्टोरी की सबसे खास बात मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये कहानी है एक रमेश नाम के आदमी की, जो कि बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा होशियार और होनहार होता है। इस कारण की वजह से ही उसके गांव के लोग उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। और वो बड़ा होकर भी इंडिविजुअल लेवल पर शहर जाकर बहुत नाम कमाता है और बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनता है। लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही ख्याल चलता है कि वो उसने अपने लिए तो सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने गाँव के लिए कुछ नहीं कर पाया। और इस कारण की वजह से ही वो अपने शहर को छोड़कर अपने गांव वापस आ जाता है। वो अपने गांव जैसे ही आता है तो वहां आकर वो ये देखता है कि पिछले 3-4 साल से लगातार 2 महीनों के लिए हर साल उसके गांव में सूखा पड़ता है, जिस कारण से उनके गांव वालों को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो वो ये डिसाइड करता है कि फिर वो अपने गाँव वालों के लिए एक वाटर प्रिजर्वेशन मशीन बनाएगा, जिस कारण से गांव वालों को कभी पानी की कमी ना हो। तो फिर क्या था, वो मशीन बनाने में लग जाता है। वो हर साल शहर से गांव आता है ताकि वो उस मशीन को बना सके, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो उस मशीन को नहीं बना पाता है। वो बार बार ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वो मशीन पूरी तरह से नहीं बन पाती है। कभी उसमें कुछ कमी रह जाती है तो कभी कुछ और कमी रह जाती है। पर फिर भी इतने फेलियर्स के बाद भी उसके गाँव वाले उसके ऊपर से भरोसा करना नहीं छोड़ते। वो हमेशा उस पर भरोसा करते हैं और उनको हमेशा से लगता था कि वो एक ना एक दिन उस मशीन को बना लेगा। रमेश की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जिसमें वो लगभग हार ही मान चुका होता है कि अब मेरे से ये मशीन नहीं बनेगी, इसलिए वो मशीन बनाना छोड़ देता है। और फिर उसके बाद वो गांव में ये अनाउंस करता है कि कोई भी आदमी आकर उसकी मशीन को बनाए, वो उसको पूरी गाइडेंस देगा और अपने पूरे फेलियर्स का एक्सपीरियंस उसे बताएगा, लेकिन वो खुद वो मशीन नहीं बना सकता। एक आदमी उसकी मदद के लिए आता भी है, पर उससे भी वो मशीन ठीक नहीं हो पाती। उसी बीच उसका लड़का यानी कि सुरेश शहर से पढ़कर गाँव आ चुका होता है। फिर जब वो गांव में आता है और लोगों से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा का एक ड्रीम था जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया। पर सुरेश ये डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पापा का ड्रीम ज़रूर पूरा करेगा। और फिर उसके बाद वो भी जी जान से लग जाता है और उसके पापा भी उसकी पूरी हेल्प करते हैं और गाइडेंस देते हैं अपनी पूरी, और पूरा एक्सपीरियंस देते हैं जो कि उसने अपने फेलियर में फेस किया था। और फाइनली कई टाइम के बाद उसका बेटा सुरेश उस मशीन को फाइनली बना देता है। और जब उसका बेटा उस मशीन को कंप्लीट करता है ना, तो उनके पापा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को इस स्टोरी की सबसे खास बात बताता हूँ। इस स्टोरी की सबसे खास बात ये है कि इस स्टोरी में जो रमेश है वो रियल लाइफ में विराट कोहली है, उनका बेटा सुरेश रियल लाइफ में रजत पाटीदार है, और वो मशीन ट्रॉफी है। और वो सारे गांव वाले आप सभी लोग हैं, यानी कि आरसीबी के लॉयल फैंस जिन्होंने हमेशा उसे सपोर्ट किया है। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी आरसीबी फैन, ई साला कप नाम दे।